ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। और निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना होता है और इस महीने में भयंकर गर्मी होती है, तो बिना जल ग्रहण किए व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन व्रत माना जाता है और जो भी ये व्रत रखता है उसे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है और उसके जीवन में जो कोई भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। साथ ही सभी संकट और परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख ही सुख आता है। और निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की भक्तों पर विशेष कृपा होती है, इसलिए इस व्रत को अत्यंत सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी में पानी किस समय पी सकते हैं और इन चीज़ों के दान से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। निर्जला एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, इस दिन आप व्रत के बिना भी भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जानेंगे निर्जला एकादशी की कथा और इस दिन हमें कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए और इस दिन हमें क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून शुक्रवार को है और इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं। व्रत के प्रारंभ से लेकर पारण तक जल नहीं पीना चाहिए और इस वजह से इस सभी एकादशी व्रतों में इसे सबसे कठिन व्रत माना जाता है। तो ज्येष्ठ माह में भीषण गर्मी के कारण अत्यंत प्यास लगती है और ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा कलश दान करने और व्रत रखने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फल निर्जला एकादशी व्रत रखने से मिल जाता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत करने की विधि क्या है, साथ ही मुहूर्त जानेंगे और निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत में इस नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी का सेवन भी नहीं किया जाता है और इस दिन जल का त्याग करना होता है। एकादशी के नियम दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दसवीं तिथि की शाम को सूर्योदय के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने दैनिक कामों से निवृत्त होकर स्नान करें, उसके बाद अपने मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान विष्णु के निर्जला एकादशी का व्रत का संकल्प भगवान विष्णु के सामने लें और उसके बाद आप मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग लगाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और इस दिन निर्जला एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें, क्योंकि कथा पढ़ने से ही आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और इस दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है और तुलसी को आप एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही तोड़ लें, क्योंकि एकादशी पे तुलसी का पत्ता तोड़ा नहीं जाता है और तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी आपको अवश्य करनी है और इस दिन भगवान विष्णु का अधिक से अधिक आपको ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और अंत में आप आरती करें। आरती के बाद अपनी पूजा में जो भी आपकी गलतियां हुई हैं उनकी क्षमा याचना भगवान विष्णु से अवश्य मांग लें और उसके बाद प्रसाद सभी में वितरित कर दें। इस तरह से आप व्रत करें और इस दिन आपको इन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में
दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इस समय गर्मियाँ चल रही हैं, तो इस समय आप ठंडी चीज़ों का दान करें। जैसे कि जल से भरा हुआ घड़ा दान करें, जूते दान कर सकते हैं, चप्पल। और आप इस एकादशी व्रत में खीरा, ककड़ी और छाता दान कर सकते हैं, और चना और गुड़ और पीले फलों का दान कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, और ऐसे दान करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। और ये दान आपको किसी ज़रूरतमंद को करना चाहिए। और इस तरह से दान करने से और निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। साथ ही मानता है कि एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, और भगवान विष्णु की असीम कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है, और घर में सुख समृद्धि आती है, और हर काम में हमें सफलता मिलती है। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और अगर आप बिना जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं, और आप निर्जला एकादशी का व्रत भी रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत करें। उसके बाद जितने समय तक आप निर्जल रह सकते हैं उतने समय तक रहें, और उसके बाद आप जल या फिर फल भी खा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। वैसे अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि निर्जला एकादशी के कुछ नियम हैं कि हमें इस दिन जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, फलाहार नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इन नियमों का पालन कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। और एकादशी के और भी नियम हैं, जैसे कि इस दिन हमें चावल नहीं खाने चाहिए, अपने घर में चावल बनाने भी नहीं चाहिए अगर आप व्रत हैं तो। और किसी से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और जो व्रत नहीं रहते हैं ना, उनको भी अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए इस दिन। और अपने घर में लहसुन प्याज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और इस दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, और ना ही हमें इस दिन हेयर कटिंग करवानी चाहिए। और इस दिन हमारे भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माता तुलसी की पूजा इस दिन हमें करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं, और तब भी हमें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। शाम के समय तुलसी माता के सामने एक दीपक अवश्य जलाएं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें 7 बार, 11 बार या 21 बार या फिर 108 बार, जैसी आप में सामर्थ्य है। और इस दिन आप दान भी कर सकते हैं बिना व्रत के भी। तो व्रत का पुण्यफल तो मिलता ही है, लेकिन अगर हम बिना व्रत के भी ये काम करेंगे तो हमें उसका भी पुण्यफल मिलता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी तिथि और मुहूर्त क्या है। निर्जला एकादशी का प्रारंभ 10 जून शुक्रवार सुबह 7:25 पर होगा, और निर्जला एकादशी का समापन 11 जून शनिवार को सुबह 5:45 पर होगा। निर्जला एकादशी पारण का समय रहेगा 11 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से शाम 4:32 तक। पौराणिक कथा के अनुसार जब वेद व्यास जी ने पांडवों को एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो भीमसेन के मन में चिंता सताने लगी। उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि आप तो प्रत्येक माह के हर पक्ष में एक व्रत रखने को कह रहे हैं, लेकिन वे तो एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, फिर व्रत कैसे रखेंगे? क्या उनको एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त नहीं होगा? तब वेद व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत रखने से वर्ष भर के समस्त एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है, और यह निर्जला एकादशी व्रत है। तो निर्जला एकादशी व्रत करने से तुम्हें यश, पुण्य और सुख प्राप्त होगा। मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, और इसी वजह से निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों एकादशी व्रत पारण की वीडियो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो पारण हमें क्या खाकर करना चाहिए, पारण का समय क्या रहेगा, किन चीज़ों का दान करें, बहुत सी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। हरिवासर का समय क्या रहेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।